आईटीसी के क्वार्टर टू का रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट में एक खास बात यह है कि एफएमसीजी अदर्स का जो इनका बिजनेस है उससे रिलेटेड मार्केट को जो उम्मीद थी उससे बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। लेकिन जब हम कंसोलिडेटेड बेसिस पे कंपनी का रिजल्ट देखते हैं, मतलब सारे सेगमेंट्स को मिला के, तो ये ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आई है प्रॉफिट में 33% की। लेकिन जब हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं तो डिक्लाइन आया है 18% का। ये डिक्लाइन हमें पहले से पता था क्योंकि सिगरेट की सेल्स में काफी ज्यादा गिरावट आई थी कोविड के वजह से। इस वजह से ये डिक्लाइन यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन ओवरऑल जो आईटीसी का बिजनेस है उसको एफएमसीजी अदर्स के बिजनेस ने संभाल लिया और ओवरऑल हमें अच्छी खासी प्रॉफिट में ग्रोथ दिखी है इस बिजनेस में। यहाँ पे मैंने इनके टोटल इनकम का डेटा दिखाया है, ये वैल्यूज क्रोर्स में है। तो आप देखिए इस बार सितंबर के क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम है 13730। लास्ट ईयर सितंबर के क्वार्टर में थी 13497। तो बहुत हल्की सी ग्रोथ है ये 1.72% के बराबर। वही इस बार जो ये सितंबर का टोटल इनकम है, अगर हम जून के क्वार्टर 2020 से कंपेयर करते हैं तो टोटल इनकम थी उसमें 11403 करोड़ की। तो इसको और इसको जब हम कंपेयर करते हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है 20.40% की। जब हम नेट प्रॉफिट देखते हैं तो ये देखिए सितंबर के क्वार्टर में है इनका प्रॉफिट इस बार 3418 करोड़। लास्ट ईयर सितंबर के क्वार्टर में था 4173 करोड़। तो यहाँ पे डिक्लाइन आया है प्रॉफिट में 18% का। ये सिगरेट की वजह से डिक्लाइन आया है यहाँ पे। और जब हम लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करते हैं जून 2020 के क्वार्टर से, तो उस टाइम पे था प्रॉफिट 2567, इस बार है 3418। यहाँ पे हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है जो कि है 33% की। तो क्वार्टर वाइज हम ग्रो करते जा रहे हैं, लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं लास्ट ईयर से तो हमें डिक्लाइन दिख रहा है प्रॉफिट में। अब देखते हैं इनका सेगमेंट वाइज प्रॉफिट। तो यहाँ पे आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि जो हमें ओवरऑल प्रॉफिट में डिक्लाइन मिल रहा है, दिख रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, वो सिगरेट की वजह से दिख रहा है। क्योंकि आप यहाँ पे देखिए डिक्लाइन सिगरेट में आया है प्रॉफिट में 15% का। तो इस बार सिगरेट का प्रॉफिट है सितंबर क्वार्टर में 3409 करोड़। लास्ट ईयर ज्यादा था, 4036 करोड़ था। इसी वजह से ये 15% का डिक्लाइन है। जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आप देखिए तो सिगरेट से अच्छा प्रॉफिट हुआ, 34% की ग्रोथ है। यहाँ पे देखिए 3409 है करंट क्वार्टर में और जून 2020 के क्वार्टर में था 2535 करोड़। तो ये ग्रोथ निकल के आ रही है 34% की। अब अगला सेगमेंट है इनका एफएमसीजी अदर्स का। यहाँ तो रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस है और मुझे यही उम्मीद थी, मैं यही सेगमेंट को ट्रैक कर रहा हूँ कि ये सेगमेंट ग्रो करना चाहिए, तभी आईटीसी ओवरऑल ग्रो करेगा। तो मेरे उम्मीद के अकॉर्डिंग है परफॉर्मेंस। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 207% की ग्रोथ है। आप देखिए इस बार प्रॉफिट है 282 करोड़ और लास्ट ईयर सितंबर के क्वार्टर में प्रॉफिट था 92 करोड़ का। ये ग्रोथ आ गई 207% की। उसी तरह इस क्वार्टर में 282 करोड़ का प्रॉफिट है। लास्ट क्वार्टर जो कि जून का क्वार्टर था 2020 का, उसमें 129 करोड़ का प्रॉफिट था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी हमें अच्छी ग्रोथ दिख रही है 119% की। अगला सेगमेंट है होटल्स का। होटल के सेगमेंट में आप देखिए इन्हें इस क्वार्टर में 193 करोड़ का लॉस हुआ है। पिछले क्वार्टर में भी जून के क्वार्टर में 2020 में 257 करोड़ का लॉस हुआ था। ये लॉस कम हुआ है पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में। जबकि पिछले साल सितंबर के क्वार्टर में 17 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। तो क्योंकि लास्ट ईयर प्रॉफिट हुआ था, इस बार लॉस हुआ है। तो मैंने यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल लिख दिया है क्योंकि मैंने प्रॉफिट और लॉस को कंपेयर नहीं किया यहाँ पे। पेपर एंड पैकेजिंग के सेगमेंट में इन्हें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिक्लाइन देखने को मिला है 7% का। जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अच्छी ग्रोथ है, 106% की ग्रोथ है। तो यहाँ पे देखिए इस बार पेपर बोर्ड पेपर एंड पैकेजिंग सेगमेंट में 330 करोड़ का प्रॉफिट हुआ इस क्वार्टर में। लास्ट ईयर हुआ था 355 करोड़ का। लगभग सेम है, डिक्लाइन बहुत ही कम है। जबकि ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बहुत ही अच्छी ग्रोथ है। क्योंकि जून के क्वार्टर में 160 था प्रॉफिट और इस बार है 330 करोड़ का प्रॉफिट।
इनका लास्ट सेगमेंट है अदर्स का। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप देखिए ग्रोथ अच्छी है 66% की। ये अदर्स का बिजनेस इनका जो है उसमें आ जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आईटीसी इंफोटेक जो कंपनी है वो आईटी की कंपनी है, तो वहां का ये प्रॉफिट आपको दिखाई पड़ रहा है। साथ में ब्रांडेड रेजिडेंसेस का इनका जो बिजनेस है वो अदर्स के बिजनेस में आता है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखिए इसमें अच्छी ग्रोथ है 63% की, क्योंकि इस बार का प्रॉफिट है 128 करोड़ का, जबकि लास्ट ईयर था 77 करोड़ का प्रॉफिट। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखिए ये ग्रोथ भी ठीक ही है 11% की। जून के क्वार्टर में 2020 में 115 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार 128 करोड़ का है और ये ग्रोथ है 11% की। जब हम इनका कैश फ्लो देखते हैं तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ये 6 मंथ्स का है अभी तक का, इस ईयर का ये है 4407 करोड़, जबकि लास्ट ईयर था 5756 करोड़ का। इसके अकॉर्डिंग जब हम फ्री कैश फ्लो निकालते हैं तो इस बार इस साल का फ्री कैश फ्लो है 6 मंथ्स का 3520 करोड़, जबकि लास्ट ईयर था 4504 करोड़। तो ये था अपडेट आईटीसी के क्वार्टर 2 का रिजल्ट का। मुझे तो काफी सेटिस्फैक्टरी लगा इसका रिजल्ट, और थोड़ा बहुत जो डिक्लाइन एक्सपेक्टेड था, जो कि सारे एनालिस्ट बोल भी रहे थे कि हाँ सिगरेट की सेल्स की वजह से थोड़ा डिक्लाइन दिखेगा हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, लेकिन जब हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखते हैं तो रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। और जब हम एफएमसीजी अदर्स के बिजनेस को देखते हैं तब तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रिजल्ट आया है। और मैं अपनी तरफ से थम्स अप देना चाहूंगा। और कोई भी किसी भी तरह की पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अगर आप शेयर्स ले रखे हैं तो होल्ड करके दबा के बैठे रहिए, बेचने का नहीं है इसके शेयर को, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।